हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज नीरज सिंह लेक्चर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 10th की त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8वीं बताऊंगा। प्यारे बच्चों, यह प्रश्नावली 8वीं आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी सफलता मिले। उम्मीद है हमें कि निश्चित ही आपको इस प्रश्नावली से एक प्रश्न मिलेगा। आज का प्रश्न है आपका प्रश्नावली 8A का पहला से स्टार्ट होगा। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आप शिक्षित बने, स्वस्थ रहें। आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। टू टेन 30 बट्टे 1 प्लस n स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यह प्रश्न आपका ऑप्शन वाला है। इसमें दिया है कि 2 10 30 बट्टे 1 प्लस के 10 स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए और 4 पॉइंट दिए हैं। कितने दिए हैं? 4। अब इसे हम हल करेंगे। हल करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वही हम अपना पॉइंट लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों, टेबल आप लोगों ने टेबल के मान सीखे होंगे। तो इसमें 10 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 1/√3। कितना होता है? 1/√3। प्यारे बच्चों, अगर आपने टेबल नहीं सीखी है तो आप टेबल एक बार सीख लें, बहुत जरूरी है आपके लिए। तो कितना होता है? इसका मान होता है 1/√3। तो 2 × 1/√3 बट्टे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसमें क्या करेंगे? बराबर लगाएंगे। कितना हो जाएगा? 2/√3 बट्टे कितना होगा हमारा? 1 प्लस 1/3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इसे 2/√3 बट्टे 3 1 3 3 और 1 4/3। अब क्या होता है प्यारे बच्चों? पहली वाली का चौथी वाली में गुणा और दूसरी वाली का तीसरी वाली में गुणा, तो कितना हो जाएगा? 2 × 3/√3 गुणा 4। कितना हो गया? 4। 2 दूनी 4। इससे कट गया ये √3 भी। तो कितना बचा प्यारे बच्चों? हमारा बचा √3/2। कितना बचा प्यारे बच्चों? √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है? किसका होता है? √3/2 होता है sin 60 का मान। तो क्या लिख रहे हैं प्यारे बच्चों? sin 60। प्यारे बच्चों, टेबल बहुत जरूरी है कि √3/2 किसका मान होता है। हमने क्या किया कि प्रश्न था हमारे पास 2 10 30 बट्टे 1 प्लस के 10 उसके 30 का मान ज्ञात कीजिए। या आपके प्रश्नावली में आपकी बुक में दिया होगा कि ये किसके बराबर है। तो हमने क्या किया? पहले सवाल लिखा। सवाल लिखने के बाद हमने क्या किया कि उसमें 10 30 का मान लगाया प्यारे बच्चों। तो 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो 10 30 का मान लगाया हमने 2 × 1/√3 बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है। तो क्या किया? 1/√3 का कर दिया हमने वर्ग। फिर प्यारे बच्चों, ऊपर 2 ऐसे कैसे, नीचे √3। जब हमने √3 का वर्ग किया तो रूट हट गया, 3 आ गया, और 1 का वर्ग किया तो 1 ऐसा का ऐसा ही। फिर प्यारे बच्चों, हमने 6 7 8 में क्या सीखी थी? भिन्न। 4 5 में हमने की भिन्न सॉल्व। जब भिन्न सॉल्व की तो प्यारे बच्चों कितना हो गया? 2/√3 बट्टे 4/3। फिर क्या करते हैं प्यारे बच्चों? फिर हम करते हैं पहले का चौथी में गुणा और दूसरे का तीसरे में गुणा। तो पहले का चौथे में गुणा और दूसरे का तीसरे में गुणा किया। जो कट रहा था उसे हमने काट दिया प्यारे बच्चों। कैसे? 2 दूनी 4 और इससे ये कट गया √3 में। अब ये हमारा √3/2 किसका मान होता है? तो sin 60 का। आपकी किताब में आंसर में जो भी sin 60 दिखे ऑप्शन, उसी पे हम लगा देंगे टिक।
ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 2। टू 10 30 बट्टे 1 माइनस के 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 10 30 बट्टे 1 माइनस के 10 का मान ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों, इससे पहले प्रश्न में हमने क्या किया था? इससे पहले प्रश्न में हमने 10 30 का मान लगाया था, वही हमें इसमें करना है। क्या करना है? 10 30 का इसमें भी मान लगाना है। तो जो मान लगाएंगे 10 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 1/√3। तो 10 30 का मान लगाएंगे कितना होगा? 2 गुणा 1/√3 बट्टे 1 माइनस 1/√3 का वर्ग। तो 2/√3 बट्टे 1 माइनस 1/3 बराबर 2/√3 बट्टे 3 एकम 3 3 माइनस के 1/3। ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे? 2/√3 बट्टे 2/3। पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। तो कितना हो जाएगा हमारा? 2 गुणा 3 बट्टे √3 गुणा 2, 2 से 2 कट गए, इससे कट गए ये √3 वेर। तो कितना हो गया हमारा? √3। अब ये बताएंगे आप सभी का √3 किसका मान होता है? √3 किसका मान होता है? tan 60 का। किसका होता है? tan 60। तो tan 60 जिस भी ऑप्शन में आपको यह मिले वही हम मार देंगे टिक। हमें उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे आने वाली अगली वीडियो में हम आपके सभी डाउट क्लियर कर सकें। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या है? प्रश्न संख्या 3। कौन सा प्यारे बच्चों? प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है। 1 माइनस के tan स्क्वायर 45 बट्टे 1 प्लस के tan स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है बच्चों? हमें 1 माइनस के tan स्क्वायर 45 बट्टे 1 प्लस के tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान लगाना है हमें। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1। tan 45 और cot 45 का दोनों का मान 1 होता है। क्या होता है? 1। तो हम क्या करेंगे कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर बट्टे 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 बट्टे 1 प्लस के 1। 1 से 1 कट गया, कितना बचा? 2/0। अब बच्चों किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करें या जीरो में की संख्या का भाग दें तो क्या होता है? 0। तो क्या करेंगे? ये भी हमारा आ गया 0। अब जिस भी ऑप्शन में हमें 0 मिलेगा वहां हम टिक लगा देंगे सही का। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न बहुत ही सरल था, आपके समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न संख्या 4।
प्रश्न संख्या पहले का चौथा पार्ट क्या है? साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a हो तो a का मान होगा, a का मान होगा। तो पहला नंबर पे दिया है 0, सेकंड नंबर पे क्या दिया है 0,30, थर्ड नंबर पे दिया है 45 और फोर्थ नंबर पे दिया है 60। अब हमें इन दोनों जगह पे एक चीज कोई रखनी है जिससे दोनों साइडें बराबर हो जाएं। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेंगे LHS साइन 2a, तो साइन 2 इंटू 0 बराबर साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0। अब लेंगे RHS, RHS में क्या होगा 2 साइन a, तो 2 इंटू साइन a का मान 0, 2 इंटू साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो 2 इंटू 0 बराबर 0। हमें पता है कि LHS बराबर RHS हमारा यहाँ प्रूफ हो चुका है, दोनों साइडें बराबर हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा ये वाला, ठीक है। और यहाँ लिखने को लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो पहले के चारों पार्ट हमने क्लियर किए प्यारे बच्चों। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 2 से। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से a और b के मान निकालने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जब मान निकालने हैं तो √3 कितने का मान होता है, √3 कितने का मान होता है बताओ आप। और 1/√3 कितने का मान होता है। तो क्या करेंगे tan a प्लस बी बराबर tan 60, ठीक है, कितना tan 60। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, अब दोनों तरफ tan है तो tan से tan खत्म हो जाती है, लेकिन प्यारे बच्चों काटते नहीं है। तो कितना बचेगा a प्लस बी बराबर 60 समीकरण 1। ऐसे इस तरफ ले लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा tan a माइनस के b बराबर 1/√3। तो tan a माइनस के b बराबर कितने का मान होता है tan 30 का tan से tan खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा a माइनस के b बराबर 30 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 हल कर लेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर 60 समीकरण 1 और a माइनस के b बराबर 30 समीकरण 2। जब दोनों में हमें एक प्लस का एक माइनस का दिख रहा है तो कैसे कटेगा, जोड़ने पर। इससे ये कट गया, कितना बचा 2a बराबर 90, a बराबर 90/2, कितना बचा 45। तो a बराबर कितना आ गया 45
डिग्री। ठीक है, तो ए का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक कितना है हमारा, ए प्लस के बी बराबर 60। तो ए प्लस बी बराबर 60, ए का मान कितना है 45 प्लस के बी बराबर 60। तो बी बराबर कितना बचेगा 60 माइनस के 45, तो बी बराबर कितना बचेगा 15। तो ए का मान कितना हो गया 45 डिग्री, बी का मान कितना हो गया 15 डिग्री। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, साइन ए प्लस बी बराबर थीटा में वृद्धि होने के कारण साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। अगला, थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। 4 नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। 5 नंबर, ए बराबर 0 पर ए बराबर 0 डिग्री पर कॉस ए परिभाषित नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है या नहीं, सही और गलत के टिक लगाने हैं। तो साइन ए प्लस बी बराबर होता क्या होता है हमारा, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। ये भी नहीं होता है, क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। तो क्या करेंगे, ये हमारा कैसा है गलत। ये क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के कारण साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो जाती है। तो कैसा, ये सत्य बात है। कैसी बात है, सत्य बात। अगला हमारा क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि हो जाती है, लेकिन इसमें वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, अगला, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, गलत। और ए बराबर 0 पर कॉस ए परिभाषित नहीं होता, ये सत्य बात है। तो ठीक है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है,
ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और एक बार अब हल्का सा इन्हें देख लें आप। और अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 का पहला क्वेश्चन। 2 tan² 45 माइनस cos² 30 और माइनस sin² 60 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें करना है कि 2 tan² 45, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, cos² 30, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, और sin² 60, sin² 60 का मान कितना होता है √3/2, ठीक है। तो सबसे पहले 2 × 1 का वर्ग माइनस cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 का वर्ग माइनस, अब sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2, तो 2 माइनस 3/2 माइनस, यहां भी स्क्वायर है तो यहां भी हो जाएगा 3/4, ठीक है। एलसीएम हमारा हो गया 4, कितना हो गया 4। जब एलसीएम हमारा 4 हो गया तो कितने की जरूरत है यहां में गुणा करने की, 4 की, तो 2 की, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 माइनस के 3, तो 4 माइनस के 6/4 बराबर माइनस के 2/4, 2 1 2 दूनी 4 बराबर 1/2। तो हमें उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने इस सवाल में कुछ भी नहीं किया है, ये दिया है 2 tan² 45 माइनस cos² 30 माइनस के sin² 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लगा दिए, मान लगाने के बाद कुछ भी नहीं किया प्यारे बच्चों, जैसा था वैसा ही किया, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि यह प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। थोड़ी मिस्टेक है प्यारे बच्चों इसमें, यहाँ पर प्लस चिन्ह है, जब प्लस चिन्ह है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा अब इससे ये कट गया, हमारा आंसर कितना आएगा 2, ठीक है, ये आएगा आंसर 2। यहां प्लस चिन्ह है, आप चिन्ह प्लस लगा लें, तो मिस्टेक थी, कोई बात नहीं है, चिन्ह प्लस था तो प्लस लगा लिया हमने, इस प्रकार कर दिया। कैसे किया, सवाल दिया है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस के sin² 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 × 10 का मान लगा दिया 1 प्लस √3/2 का वर्ग माइनस के √3/2 का वर्ग, sin 60 का और cos 30 का दोनों का मान सेम होता है, तो सेम, ठीक है। 2 1 2 और √3 का 3/4, इसका ही मान 3/4, 3/4 से 3/4 कट गए। अब कितना बचा हमारा आंसर बचा 2, तो 2 ही आंसर हमने लिख लिया, ठीक है। अब प्रश्न देखेंगे अगला। तो चौथे का दूसरा प्रश्न, चौथे का दूसरा प्रश्न है cos 45 बट्टे cos 45 बट्टे sec 30 प्लस के cosec 30, ठीक है। और इसका तीसरा प्रश्न है sin 60 प्लस के tan 45 tan 45 माइनस के cosec 60 बट्टे sec 30 प्लस के cos 60
प्लस कॉट 45 प्लस के कॉट 45। तो प्यारे बच्चों ये दो प्रश्न हम करेंगे पहले, उसके बाद इससे आगे के करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें क्या दिया है, cos 45, और cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। कितना होता है 1/√2। तो बराबर लगाएंगे 1/√2 बट्टे sec30। sec30 का मान कितना होता है 2/√3। तो 2/√3 प्लस cosec30। cosec30 का मान कितना होता है 2। तो 2 लगाएंगे, ठीक है 2। अब इसे क्या करेंगे 1/√2 बट्टे इसका एलसीएम हो गया 3, कितना √3। तो 2 प्लस के 2√3, ठीक है। बराबर लगाएंगे, क्या करेंगे पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में। तो √3 बट्टे √2 कोष्टक में 2 प्लस के 2√3। तो इतना छोड़ देंगे, इतना भी सही है, आगे करेंगे तो आगे भी सही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा √3 बट्टे 2√2 प्लस 2√6। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये भी आंसर ना हो तो क्या करेंगे, इसके अपोजिशन का ऊपर नीचे बढ़ा कर लेंगे, तब हल कर लेंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि प्रश्न आपका आंसर यहीं तक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि cos 45, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। sec30 का मान होता है 2। कितना होता है sec30 का 2/√3, और sec30 का मान कितना होता है 2। फिर हमने भिन्न सॉल्व की प्यारे बच्चों, भिन्न सॉल्व करने के बाद इसे हल कर लिया। हल करने के बाद जो